नमस्कार भाई। मैं मनोज सर कैरियर ईयर से आपका सबका स्वागत करता हूँ। भाई आज काफ़ी डिले हो गया। एक्चुअली डिले आज नहीं हो गया, वो काफ़ी दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है करके। और अब से आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। और होप कि आपने जो पुराने वीडियोस हैं सब आपने देख लिए होंगे। तो चलो अब से डेली डेली हम लोग वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है भाई। चलिए आज का क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक नौसैनिक कप्तान 4 3 - √3 की गति से प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। ओके, वह देखता है कि प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश से 45 अंश बदलने में 1 मिनट का समय लगता है। तो बताना है लाइट हाउस की ऊंचाई जो है क्या है। ठीक है, अब देखो लाइट हाउस है तो लाइट हाउस हमेशा ऐसा ही होगा। ये क्या होगा? लाइट हाउस होगा। ठीक है, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे कोई लाइट वाइट लगी होगी जो भी है। तो लाइट हाउस से जो है कोई भी नौसेना कप्तान किधर जा रहा है? दूर जा रहा है, ऐसे दूर आ रहा है, इस टाइप में आ रहा है। तो दूर आएगा तो एंगल क्या होगा? एंगल कम होगा। तो एंगल यहाँ पे कम भी हो रहा है, 60 से कितना हो गया? 45। यानी कि पहले मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री रहा होगा, तो अब ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ये हो गया करके 1 मिनट लगता है इसमें। यानी कि एक पॉइंट मान लेते हैं, ये P है और ये Q है। तो Q से P तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे जाने में 1 मिनट का समय लगता है। अब ये देखो उसकी चाल क्या है, नौसेना जो कैप्टन है उसकी गति कितनी है? 4 और 3 - √3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में वो कितना जाता है? तो 1 सेकेंड में वो जाता है 4 3 - √3 मीटर जाता है 1 सेकेंड में, है ना? इतना मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में इतनी मीटर जाता है। ओके, वो जाता कितना है, चलता कितना है? 60 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 सेकेंड चलता है। तो 60 सेकेंड में कितना जाएगा? तो आप बोलोगे 4 3 - √3 इंटू 60, यही बनेगा, इंटू 60 आ गया। ठीक है भाई मेरे, यानी कि 60 सेकेंड या 1 मिनट में इतना जाता है। आप बताइए करके। अब यहाँ पे देखेंगे ये डेटा कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री ये 30 बनेगा। तो अगर 30 के सामने ये पोर्शन में 1 मानूं तो ये पोर्शन कितना बनेगा? √3 बनेगा। कितना बनेगा भाई? √3 बनेगा। तो ये √3 है, ये 1 है। अब ये 45 से देख लीजिए, तो 45 के सामने ये पूरा लेंथ कितनी है? √3 यूनिट है। तो ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी? √3 यूनिट। समझ पाए? ये कितनी बनेगी? √3 यूनिट। अब वो जो नौसेना कैप्टन है वो कहाँ से जाता है? Q से P जाता है। Q से P तक जाने में वो कितना यूनिट, मतलब कितनी ये डिस्टेंस है? तो ये पूरा √3 है, ये 1 यूनिट है। तो ये पोर्शन क्या बनेगा? ये आपका पोर्शन बनेगा √3 - 1 यूनिट। समझ पा रहे हैं? √3 - 1 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं √3 - 1 यूनिट जाने में तो कितना टाइम लगेगा? टाइम तो 7 सेकेंड लग गया। तो ये कितनी दूरी चला? ये चला 6 चौको 24। यहाँ पे देखते रहेगा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये 640 यहाँ पे 3 - √3। ठीक है भाई, ये इतनी 1 मिनट चला तो 1 मिनट में डिस्टेंस कितनी चला होगा? √3 - 1 यूनिट। तो √3 - 1 यूनिट जाने में इसको इतना टाइम लगता है। तो आप समझो, मैं काम करूं क्या, यहाँ पे मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 24 √3 और √3 इन दोनों में जैसे यहाँ से कॉमन लूंगा तो √3 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? √3 बचेगा। और ये √3 बाहर आ गया तो माइनस का 1। यहाँ पे कितना है? √3 - 1। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट जाने में इसको 240 √3 इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा। तो आप बताइए, तो √3 ये कितनी है पूरी लेंथ? ये टावर की जो हाइट है कितनी है? √3 यूनिट। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 √3 इंटू √3। √3 बन के क्या होगा? 3, और 3 का 240 में गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 720 मीटर। तो 720 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, फिर आगे देखते हैं।
ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। चले भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, टावर के पैर से जाने वाली, टावर के पैर से जाने वाली रेखा पर तीन संरेख बिंदु, ए बी और सी से टावर के शीर्ष पर, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, समझते रहेगा। तो आपसे पूछा है कि भाई ए बी इज टू बी सी ज्ञात करें। ऑप्शन आपके गिवन है, पहला ऑप्शन है √3, सेकंड ऑप्शन है 2√3 - 1, थर्ड ऑप्शन है 3√3 - 4 एंड लास्ट ऑप्शन 4/√3। ओके, चलिए भाई सोचिए कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप तो पहले। चलो देखते हैं, एक टावर है भैया मेरे, ये टावर हो गया, और ये टावर के आधार से या समतल से तीन संरेख बिंदु हैं। संरेख मतलब एक रेखा में, तो एक बिंदु ये हो गया, ठीक है, कोई अगला बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। चलिए इनके तीनों के उन्नयन कोण दिए हैं, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये उन्नयन कोण कितना किया भाई मेरे, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है, ये तीन एंगल दिया है। अब देखते रहिएगा, आपको क्या पूछा है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे देखो 60 डिग्री, मैं आपसे हमेशा बोला हूँ कि जब ट्रायंगल में हमेशा एक से ज्यादा एंगल हो तो इसको क्या मानेंगे, 1 यूनिट, 1 यूनिट है। अब ये 60, ये 90, तो ये पोर्शन क्या होगा, 30 डिग्री, तो 30 के सामने क्या पोर्शन है, 1, तो 60 के सामने ये पोर्शन क्या बनेगा, √3 बनेगा। ठीक है भाई मेरे, ये पोर्शन कितना बनेगा, √3 यूनिट, ये 1 यूनिट है। अभी देखो 45 के सामने ये पोर्शन पूरा कितना है, ये √3 यूनिट है, तो ये पोर्शन भी आपका कितना बनेगा, √3 यूनिट। ओके, ये पोर्शन भी बनेगा √3 यूनिट। अब देखेंगे 30 के सामने ये पूरा पोर्शन कितना है, √3 यूनिट, तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, 60, तो 60 के सामने ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा आपका, √3 इंटू √3 यानी कि 3 यूनिट। ओके, देखते रहिएगा, हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, ए बी अनुपात से बी सी पूछा है। देखो तो ए बी, ये लेंथ कितनी होगी, ये पूरा पोर्शन 3, ये इतना पोर्शन √3, तो ये पोर्शन 3 - √3 बनेगा, यहाँ से यहाँ पर ये क्या बनेगा, 3 - √3, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, 3 - √3 बाई। और क्या पूछा है, बी सी, तो ये पूरा पोर्शन √3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये पोर्शन इतना पोर्शन क्या बनेगा, √3 - 1 यूनिट। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक बी से सी कितना बनेगा, √3 - यूनिट, तो √3 - 1 यूनिट। मैं ऊपर से √3 कॉमन ले लूं, ये क्या बनेगा, √3 - 1 बाई √3 - 1, ये कैंसिल आउट कितना आया, √3, यानी कि √3/1 या √3, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक पहाड़ी, मैं लिख देता हूँ पहले फिर बताता हूँ, आप मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं। ओके भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पहाड़ी की चोटी से एक व्यक्ति एक समान गति से उसकी ओर बढ़ते वाहन का अवलोकन करता है और वाहन का अवनमन कोण कितना हो रहा है भाई? 45 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 45 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में 10 मिनट का समय लगता है। तो इसके बाद वाहन को पहाड़ी के नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए सॉल्व करते कैसे। ये पूरी पहाड़ी है, एक वाहन आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है। पहले ये उसका अवनमन कोण कितना हो रहा था? 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल क्या बनेगा? 45 डिग्री। फिर क्या हुआ? 10 सेकेंड बाद ये जो उसका अवनमन कोण बना वो कितना बना? 60 डिग्री। दैट मीन ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। यानी कि भाई यहां से यहां तक पहुंचने पे मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये S। ओके, तो P से Q तक आने में देखो उसको क्या है, 45 से 60 डिग्री बदलने में 10 मिनट लगते हैं, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट का समय लगता है। ओके भाई, तो अब ये देखो पहले ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। ये 60 डिग्री है, हमेशा ये यूनिट हमेशा कितनी माननी चाहिए? 1 यूनिट। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये पूरा पोर्शन कितना बनेगा? √3 यूनिट। 60 के सामने √3, 30 60 90 का कॉम्बिनेशन है। 30 के सामने 1 यूनिट तो 60 के सामने √3 यूनिट होगा। समझते रहिएगा। 45 डिग्री के सामने ये √3 यूनिट है, तो ये भी पूरा एंगल कितने का बनेगा? ये पूरा एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो इसके सामने ये लेंथ कितनी बनेगी? आप बोलोगे √3 यूनिट। समझ पा रहे हैं? ये पूरी लेंथ कितनी बनेगी? √3 यूनिट। अब ये 1 यूनिट है, ये पूरी लेंथ √3 यूनिट है, तो इतना पोर्शन PQ कितना हो जाएगा? तो ये आप बोलेंगे PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 - 1 यूनिट। इसको कर लिए, अब क्वेश्चन खत्म।
ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। √3 - 1 यूनिट चलने में, समझते रहेगा, √3 - 1 यूनिट चलने में इसको 10 मिनट का समय लगता है। √3 - 1 यूनिट चलने में इसको 10 सेकंड का समय लगता है, तो 1 यूनिट चलने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे 10 बाई √3 - 1 सेकंड, यही लगेगा। अब मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, इसका परिमेयीकरण करूंगा, तो मैं √3 + 1 बाई √3 - 1 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। ये करा दिया मैंने, तो ये कितना बन जाएगा भाई? ये नीचे क्वेश्चन a - b a + b, ये पूरा क्वेश्चन कितना बनेगा? 2। भाई 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 2 बनेगा, 2 बन के 10 आएगा। तो मैं बोलूंगा कि 5 यहाँ पे √3 + 1, ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि इसके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। भाई पहाड़ी के नीचे आने का मतलब यहाँ से आप Q से R तक वो वाहक से पहुंच जाए, वाहन पहुंच जाए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 5, यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 + 1, ओके। मैं सॉल्व करूंगा तो 5 × 2.73, इसको सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 5 नहीं 15 की 5 हासिल 1, 5 × 35 36 की 6 हासिल 3, 5 × 2 10 3 13, 10 3 कितना आ गया? 13। तो 13.65 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 60%, 60% का 60 का 60, लगभग 36 सेकंड, 13 मिनट सेकंड आना चाहिए। तो 13 मिनट 40 सेकंड, बस यही आपका आंसर बन रहा है। तो नियर अबाउट 13 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अधूरा स्तंभ के आधार से 150 मीटर की दूरी पर एक बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ज्ञात करें स्तंभ की ऊंचाई मीटर में कितनी बढ़ानी चाहिए कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसी बिंदु से, आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते जाइए, उसी बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक अधूरा स्तंभ है कोई, उसके आधार से 150 मीटर की दूरी पर एक बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। उसको कितना बढ़ा दिया जाए कि वो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना ले। आपके ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 63.4 मीटर, सेकेंड वन 86.6 मीटर, थर्ड नंबर 126.8 मीटर, एंड लास्ट ऑप्शन इज 173.2 मीटर। ओके,
बनाएंगे? आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर? ठीक है भाई, दिख रहा है। चले कैसे बनाएंगे फिर? अब देखो भाई, एक अधूरा स्तंभ है, ये समझ लीजिए कोई अधूरा स्तंभ है, ठीक है, ये अधूरा है। और पहले क्या हो रहा था, इसके 150 मीटर की दूरी पर, ये कितनी दूरी है, 150 मीटर की दूरी पे, 150 मीटर की दूरी से जो स्तंभ है उसका उन्नयन कोण क्या था, 30 डिग्री था। अब इसको, ये अधूरा था, अब इसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद अब ये जो है उसी बिंदु से ये इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, अब ये हो जा रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कितना हमने बढ़ा दिया, ये कितना पोर्शन हमने बढ़ा दिया, ओके। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समझते रहिएगा। अब ये देखो, ये पूरा एंगल कितना भाई मेरे, ये पूरा जो है, ये पूरा पोर्शन कितना है, या इसको मैं सॉल्व करता हूँ, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ओके। अब यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है भाई, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो ये पोर्शन कितना बन गया आपका, ये पोर्शन आपका बन गया 60 डिग्री, समझ पा रहे? ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये पोर्शन क्या बन जाएगा, 60। 60 के सामने पोर्शन कितना है, 150 मीटर है। ये 30, ये देखिएगा बी सी ए वाला, बी सी ए ट्रायंगल देखना है। तो ये डी, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और ये पोर्शन क्या बन जाएगा, ये डेफिनेटली 60 बनेगा। 60 के सामने की लेंथ कितनी है, 150 मीटर दी है। तो 30 के सामने की लेंथ, ये लेंथ कितनी बनेगी, तो ये बनेगी 150 बाई रूट 3 बनेगी, 150 बटे रूट 3 बनेगी। और 150 बटे रूट 3 यानी कि 50 रूट 3 बनेगी, समझ पा रहे हैं? ये कितनी बनेगी, 50 रूट 3 बनेगी, ओके। अब इस एंगल पे आ जाते हैं, इस एंगल पे आ जाते हैं ए बी सी में, ए बी सी में। तो ये एंगल पूरा कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। ये 45 का, तो ये पोर्शन भी 45 बनेगा। और 45 के सामने आपको ये लेंथ कितनी दिख रही है, 150। तो ये 45, तो ये पूरी लेंथ क्या बनेगी, 150 मीटर, 150 मीटर, ठीक है भाई। पूरी लेंथ कितनी हो गई है, 150 मीटर, 150 मीटर पूरी लेंथ है। और यहाँ से ए से लेके बी तक की लेंथ कितनी है, 50 रूट 3 मीटर। तो आपको बी से डी की लेंथ निकालना है। तो बी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो बी डी इज इक्वल टू आप बोलोगे कि 150 माइनस 50 रूट 3, यही बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 150 रूट 3, ये पूरा पोर्शन 150। तो बी डी इक्वल टू ये बनेगा। मैं यहाँ से 50 कॉमन ले लूँ, ये 3 माइनस रूट 3 बनेगा, 3 माइनस रूट 3, समझते रहेगा भाई। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 50, यहाँ पे 3 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे देखेंगे इनटू 3 की वैल्यू, 3 से रूट 3 की वैल्यू घटाना, तो 1.732 घटा दीजिए 8, यहाँ पे 6 2, ये तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 1.27 के आसपास, ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई करा लीजिए, चलिए करा लेते हैं। तो ये 0 हो गया, 5 सते 35 की 5, 3 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 एकम 5 1 6। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 63 मीटर के आसपास आएगा। तो ये 63.4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, ओके। चलिए बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक अधूरा या एक अधूरे स्तंभ के 150 मीटर दूरी पर एक बिंदु से 30 का उन्नयन कोण 30 अंश
ज्ञात करें स्तंभ की ऊंचाई, मीटर में बोल रहा है, कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि उसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका। और देखिए आपके ऑप्शन मैंने आपको बता दिया यार, सेम क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, सॉरी भाई, ये क्वेश्चन तो हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ के शीर्ष का भूमि पर स्थित उस बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। जो पेड़ के तल से 300 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। जब पेड़ की ऊंचाई बढ़ जाती है तो उसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि बताइए, ठीक है भाई। पेड़ की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई ये दिखाना। वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ले लेंगे 346 मीटर, 364 मीटर, 342 मीटर एंड लास्ट 384 मीटर। एकदम सेम क्वेश्चन है, बनाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा था, ये एक पेड़ है भाई, पेड़ है, ये कोई बिंदु मानते हैं, कितना दूर है 300 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और वहां से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना था भाई, पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। यहाँ से कितना भाई मेरे 30 डिग्री है। अब ये पेड़ की ऊंचाई कुछ बढ़ा दी गई, जब बढ़ा दी बढ़ गई, अपने आप बढ़ गई, ये जब ऊंचाई बढ़ गई तो ये उन्नयन कोण उसी बिंदु से कितना हो जाता है, अब ये एंगल बन जाता है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये लेंथ कितनी है भाई, मान लेते हैं P है QR S, आपको बताना है RS की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। चलिए बनाएंगे। अब एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये पूरा क्वेश्चन कितना है भाई, ये 30 डिग्री भाई साहब, ये पूरा क्वेश्चन कितना है, ये पूरा क्वेश्चन इतना एंगल कितना है 30, ये 30 डिग्री है, ये पूरा क्वेश्चन 30 है, तो ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री के सामने कितनी वैल्यू है, ये है 300 मीटर, समझ पा रहे हैं? ये 60 डिग्री के सामने कितनी है 300 मीटर, तो 30 डिग्री के सामने क्या बनेगी, आप बताएंगे कि 100√3 मीटर बनेगी। क्यों भाई, यहाँ पे 60 के सामने 300 है तो 30 के सामने क्या बनेगी 300/√3, और 300/√3 का मतलब होता है 100√3, ये बने नहीं 300/√3 का मतलब 100√3 एग्जैक्टली। अब ये देखिए ये ट्रायंगल चाहिए SQP में,
ट्रायंगल एस क्यू टी में, इसमें आना है करके। ये पूरा एंगल कितना है भाई मेरे 60 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने ये कितना पोर्शन है 300 मीटर है। अगर 30 के सामने 300 मीटर तो 60 के सामने क्या बनेगा, ये पूरा पोर्शन 300√3 मीटर, यही बनेगा। अगर ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री और ये एंगल क्या बनेगा 30, अभी तो 30 60 90 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर ये 30 के सामने 300 मीटर है तो 60 के सामने क्या बनेगा 300√3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एस क्यू बराबर एस आर बराबर निकालना है, एस आर समझते रहिए। ये पूरा पोर्शन कितना है, ये पूरा पोर्शन है 300√3, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा 300√3 से माइनस करना पड़ेगा कौन सा पोर्शन, ये आर क्यू। तो आर क्यू कितना है 100√3, तो आप बोलेंगे ये कितना आएगा 200√3। तो 200√3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा 200 इंटू 1.732, समझ पा रहे हैं। सॉल्व करेंगे 2 जीरो हो गया, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 एक 3। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 346.4। तो 346 ऑप्शन नंबर ए राइट, बनाइए। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देखिए मेरी बहुत हाई जा रही एग्जाम होगी कल, सुपर डेट से रिजल्ट आया हुआ, आपको सबको पता भी होगा। तो जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है करके, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएंगी सारे बच्चे टूट पड़ेंगे उससे, और सारे टूट पड़ेंगे मतलब मेरी बहुत हाई जानी है। तो आपको जितना ज़्यादा पढ़ सकते भैया पढ़िए, ठीक है, नौकरी लेनी है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो जम के पढ़ते रहिए आप लोग जो भी है। चलते हैं एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पोल एक घर के ऊपर स्थित है, देखते रहिएगा। एक पोल एक घर के ऊपर स्थित है, घर की ऊंचाई 25 मीटर, घर की ऊंचाई भी दे दिया 25 मीटर। फिर है धरातल पर स्थित बिंदु P से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है और P से पोल के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो आपको बताना है कि पोल की ऊंचाई क्या होगी। ठीक भाई, ऑप्शन देख लीजिए क्या है। चलिए भाई बताइए फटाफट क्वेश्चन। बन गया भाई।
भाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है करके देखो। क्या है, एक पोल एक घर के ऊपर है, ये घर मान लेते हैं, ये क्या है, घर है, ये घर है, इसके ऊपर क्या हो रहा था, एक पोल है, पोल है। फिर क्या बोला, घर की ऊंचाई 25 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 25 मीटर, समझते रहेंगे। 25 मीटर धरातल पर स्थित एक बिंदु P है, यहाँ से धरातल के कोई बिंदु P स्थित है, ये बिंदु P है, ठीक है। P का उन्नयन कोण 45 अंश है, बिंदु P से घर के शीर्ष से, ये घर है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये बनेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री बनेगा, उन्नयन कोण इतना है। और फिर क्या रहा है, पी से पोल के शीर्ष का, पी से पोल के शीर्ष का ये वाला, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा कि पोल की ऊंचाई क्या होगी, पोल की ऊंचाई क्या होगी, समझते रहेगा। अभी देखो ये मान लेते पी क्यू आर एस, ओके। इस ट्रायंगल में देखेंगे पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये एंगल कितना है 45, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, और 45 के सामने 25 मीटर है, तो ये भी 45, इसके सामने ये लेंथ कितनी होगी, आप बोलेंगे 25 मीटर होगी, ये लेंथ कितनी होगी भाई मेरे 25 मीटर होगी। अब इस एंगल में आ जाइए एस क्यू टी में, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, समझते रहेंगे भाई, ये एंगल कितना है 60, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, चलिए उसको बाद में देखते हैं, ये 60 डिग्री पूरा एंगल है, तो ये एंगल कितना बनेगा भाई मेरे, ये बनेगा 30 डिग्री, और 30 के सामने कितना है 25, तो 60 के सामने पूरी लेंथ क्या बनेगी 25√3, क्या बनेगी 25√3, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको एस आर निकालना है, यही लेंथ तो निकालनी है, तो एस आर इक्वल टू क्या बनेगा 25√3 माइनस 25 में कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1, तो कितना बनेगा भाई, या तो ऑप्शन यहीं पे दिख गया, सॉल्व किया है, तो 25√3 माइनस 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए फटाफट। एक सेकंड भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें डालते हैं। क्वेश्चन है, एक टावर के शीर्ष पर 7 मीटर लंबी एक छड़ ऊर्ध्वाधर रूप से स्थापित की गई है, ओके। फिर है भूमि पर एक बिंदु से छड़ के शीर्ष का अवलोकित किया गया उन्नयन कोण 60 अंश है, और टावर के शीर्ष से भूमि पर उसी बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई बताइए,
तो आपको बताना है टावर की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन आपके गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 7 2√3 - 1। सेकेंड ऑप्शन 7/2 √3 + 2। थर्ड ऑप्शन 7√3 और लास्ट ऑप्शन है 7/2 √3 + 1। ओके, चलिए बनाते हैं, बनाइए आप लोग। क्वेश्चन है एक टावर के शीर्ष पर, एक टावर है जिसके शीर्ष पर, एक टावर ले लेते हैं, ये टावर है, एक टावर है, उसके शीर्ष पर 7 मीटर लंबी, इसके शीर्ष पर, ये शीर्ष हो गया, तो इससे ऊपर एक 7 मीटर लंबी, चलिए ये पोर्शन मान लेते हैं 7 मीटर, 7 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ से स्थापित, अच्छा छड़ स्थापित की गई है भूमि पर एक बिंदु से, ये भूमि है, ये भूमि है, भूमि पर एक बिंदु से छड़ के शीर्ष, भूमि पर एक बिंदु से छड़ के शीर्ष का अवलोकित किया गया उन्नयन कोण, ठीक है भाई, ये उन्नयन कोण कितना दे दिया शीर्ष का, ये शीर्ष का उन्नयन कोण कितना भैया मेरे 60 डिग्री, 60 डिग्री है। और टावर के शीर्ष, ये टावर है, यहाँ पे टावर है, ये टावर है, टावर के शीर्ष से भूमि पर उसी बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब समझते हैं, ये है एंगल, ये है, ये 45 डिग्री है, तो अगर ये 45 डिग्री तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा 45 डिग्री बनेगा। चलिए इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना भैया मेरे 60, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये है। तो आपको बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये क्वेश्चन निकालना है, तो नाम दे देते हैं ABCD हो गया। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखो ये एंगल कितना है भाई मेरे 45 डिग्री, समझते रहे ना, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, तो अगर 45 डिग्री जो साइड ये 1 होगी तो ये 1 होगी, इसको मान लेता हूं मैं H, और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका H। ओके भाई मेरे, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। अगर मैं बोलूं कि H/H+3, H+7, समझते रहना, मैंने क्या किया, देखो 45 के सामने कितना है पोर्शन H है, 45 के सामने ये H हो गया, और 60 के सामने कितना है H प्लस ये, तो ये क्या होगा आपका, ये tan 45/tan 60 की वैल्यू मैंने लिखी है, मैंने क्या किया कि H/, ये पूरा पोर्शन कर लिया, तो ये देखो ये 45 है ना, 45 के सामने कितना हो रहा है H हो रहा है, तो ये 60 है पूरा, तो 60 के सामने H+7 हो रहा है, H+7 हो गया, ये किसके सामने, मैंने 45 के सामने, ये किसके सामने 60 के सामने, वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो मैं बोलूंगा कि H/H+7 इक्वल टू क्या बनेगा, 45 की वैल्यू 1, ये बनेगी, इसको इधर करके जाता हूँ, तो ये H प्लस ऐसे कर लेते हैं, H√3 इज इक्वल टू H+7 बनेगा, ये पोर्शन में इधर लेके आऊंगा तो माइनस में आएगा और H कॉमन ले लूंगा, तो H इक्वल टू क्या बनेगा 7/√3 - 1, यही बनेगा भाई। H को इधर लेके आएंगे, H कॉमन लेंगे, √3 - 1, तो H इक्वल टू √3 - 1 बटे होगा। अब मैं यहाँ से रेशनलाइज कर लेता हूँ, तो √3 + 1 का मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। आपको पता है कि a - b, a + b क्या होता है, a² - b², तो 3 √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, तो कितना बनेगा नीचे 2, तो 7/2, और ऊपर कितना बनेगा √3 + 1, तो 7/2 √3 + 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसको बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गली, मैं सारे सीबीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी आप बना लेंगे। एक गली में स्थित मकान
ए के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान बी के शीर्ष व पैर के उन्नयन व अवनमन कोण बनाते जाइए क्वेश्चन क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है। यदि मकान ए की ऊंचाई 36 मीटर हो तो मकान बी की ऊंचाई क्या होगी? ये क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 98 मीटर, सेकंड वन 91 मीटर, थर्ड वन 93 मीटर, लास्ट ऑप्शन इज 94 मीटर। चलिए बनाइए, कैसे बनाएंगे? देखो, एक गली में स्थित एक मकान है, कोई एक मकान है, ये मान लेते हैं एक मकान है ए, ये मकान ए है और इसके अपोजिट एक मकान बी है। ठीक है, एक मकान कितना है? बी है, बी है, ये मकान बी। मैंने छोटा बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि मकान ए के शीर्ष से दूसरे मकान के शीर्ष से एक उन्नयन कोण है और इसके पैर का भी एक अवनमन कोण दिया है। ठीक है, तो ये देखिए मकान का शीर्ष, मैं इस लाइन को ऐसे मिला लेता हूँ, ये पैरेलल लाइन हो गई, समझते रहेगा। अब ये शीर्ष का जो यहाँ से मकान ए के शीर्ष से मकान बी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया भाई मेरे? 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 60 डिग्री। अब मकान ए से मकान इसके शीर्ष का ये दिया है और पैर का अवनमन कोण का मतलब ये पोर्शन कितना है? 45। ये पोर्शन 45 होगा तो ये पोर्शन भी आपका 45 होगा, समझते रहिएगा। अवनमन कोण कितना दी जाए? 45 डिग्री दिया। अब देखते रहिएगा। अब कह रहा है कि मकान ए की ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर। मकान ए की ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर। समझते रहिए, एंगल कितना है? 45 के सामने 36, तो ये भी एंगल 45 बनेगा क्योंकि ये एंगल 90 है। तो ये पोर्शन पूरा आपका कितना बनेगा? ये भी बनेगा 36। तो अगर ये 36, तो यहाँ से ये पोर्शन आपका कितना बनेगा? ये भी 36 बनेगा। ये 36, तो ये पोर्शन भी आपका कितना बनेगा? 36 बनेगा। ओके भाई मेरे, चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन आगे। ये 36 है। ओके, अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये एंगल कितना है आपका? 60 और ये एंगल कितना बनेगा आपका? 30 डिग्री बनेगा क्योंकि ये डेफिनेटली 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है। अब 30 डिग्री के सामने ये पोर्शन कितना है? 36 यूनिट है, 36 मीटर है। तो अगर 30 के सामने 36, तो 60 के सामने ये क्या बनेगा? आप बोलोगे 36√3, यही बनेगा। और आपसे क्या पूछा है? मकान बी की ऊंचाई। तो ये पूरी लेंथ आप ऐड करेंगे तो मकान बी की ऊंचाई तो निकलेगी। तो आपको बोलेंगे क्या होगी? 36√3 प्लस 36। तो आप 36 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 बनेगा। और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 + 1, तो 2.732। ओके, अब देखो 36 गुना लगभग 72 बनेगा, प्लस 36 का ये 3.4, तो 36 का, अरे 0.75 के आसपास है, तो 0.75 का मतलब कितना होता है? ये 3/4 होता है, तो 4 9 36, 9 3 27, ये 72 + 27 के लमसम आएगा। ये कितना बनेगा? 729 अप्रोक्सीमेटली 99 के आसपास। तो 98 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0.3 को 0.73 को 75 कंसीडर किया, तो थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ज्यादा आएगी तो फिर इससे थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, तो 98 मीटर जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
चलिए इसको बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके भाई, क्वेश्चन है टावर के पैर से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पैर से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 अंश है। यदि टावर की ऊंचाई यदि टावर की ऊंचाई 72 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? ओके भाई, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 18√3 और दूसरा ऑप्शन है 24 मीटर, तीसरा है 36 मीटर और लास्ट है 28.8 मीटर। चलें बनाइए, कैसे बनाया जाए क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या है, बिल्डिंग है और टावर है, बना लेते हैं। और कौन ज्यादा ऊंचा है ये तो नहीं पता है, लेकिन देखते हैं कौन सा होगा, बन जाएगा। एक बिल्डिंग मान लेते हैं, ये बिल्डिंग है, समझते रहिएगा। ये क्या है, ये बिल्डिंग है और एक टावर है, ये मान लेते हैं टावर, देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टावर के पैर से बिल्डिंग के शीर्ष का उन्नयन कोण, बिल्डिंग के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये पोर्शन कितना है 30 डिग्री। पोर्शन कितना भाई मेरे 30 डिग्री है। और भवन के पैर से, बिल्डिंग के पैर से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो डेफिनेटली टावर ही ऊंचा होगा। ये 60 डिग्री है तो टावर ऊंचा होगा, जितना ऊंचा होगा एंगल उतना ज्यादा होगा। ये बन गया आपका। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है टावर की ऊंचाई कितनी दी थी, 72। ये क्वेश्चन कितना दे दिया है, 72 मीटर। ओके, 72 मीटर। तो भवन की ऊंचाई बताना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कुछ 60 के सामने, अगर ये 60 के सामने 72 यूनिट है, 60 के सामने 72 यूनिट है, तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने ये क्या बनेगा 72/√3, यानी कि 24 यानी 72, ये क्या आएगा 24√3। इतना पोर्शन कितना आएगा 24√3। समझते रहिएगा भाई मेरे, ये कितना आएगा 24√3। अब यहाँ पे देखेंगे ये एंगल कितना बनेगा 60। अब ये 60 के सामने ये लेंथ कितनी है 24√3, तो 30 के सामने ये लेंथ कितनी बनेगी, आप बोलोगे 24 आ जाएगी। तो बस खत्म क्वेश्चन, 24 मीटर आपका आंसर। सॉल्व भी नहीं करना था, डायग्राम से ही हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी बनाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्चुअली लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए, दीवार के सहारे एक सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है कि यह आधार से कोण थीटा
प्रकार बनाती है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 35/35। यदि सीढ़ी का पैर दीवार से 10.8 मीटर दूर हो तो उस बिंदु की ऊंचाई क्या है, उस बिंदु की ऊंचाई क्या है जहां सीढ़ी का सिर दीवार को छूता है। ओके भाई, चलिए इसके ऑप्शन दिखाता हूं, आपको बताता हूं। इसके ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट वन इज 31.5 मीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 20.8, थर्ड ऑप्शन इज 35 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 28 मीटर। चलिए कैसे बनाए क्वेश्चन। भैया मेरे ये क्या है, दीवार है, समझते रहेगा, दीवार है और उस पे क्या है, ये एक लैडर लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। ये इस तरह लगी हुई है कि cosec थीटा बराबर कितना दिया है, cosec थीटा बराबर दिया है आपको 35/35, कितना दिया है 37। तो cosec थीटा क्या होते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होते हैं, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। ओके, अगर ये कर्ण बटे लंब है cosec थीटा बराबर, तो ये 35 37 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है, 12 का बनता है। ओके, अब देखते रहिएगा। सीढ़ी का पैर दीवार से, सीढ़ी का पैर, ये सीढ़ी है और ये दीवार है, इससे ये डिस्टेंस कितनी है 10.8 मीटर, ये दे दिया है। तो उस बिंदु की ऊंचाई क्या है जहां सीढ़ी का सिर दीवार को टच करता है, यानी कि सिंपली आपको दीवार की ये जो ऊंचाई है ये बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो, अगर 12 यूनिट की वैल्यू 10.8 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 10.8 तो 12 नहीं है 108, ये कितना आएगा 0.9 मीटर। आपसे कितनी यूनिट पूछा है, 35 यूनिट की वैल्यू, तो 35 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी 35 इंटू 0.9, तो 9 50 45 की 5 8 4 9 3 27 और 27 4 31, तो 31.5 मीटर जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके भाई, बनाइए इसको, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन है, एक माल भवन के ऊपर एक ध्वज दंड स्थित है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक व्यक्ति पर माल भवन और ध्वज दंड
बराबर कोण थीटा अंतरित करते हैं। यदि माल भवन की ऊंचाई 325 मीटर है, तब ध्वज दंड और व्यक्ति के बीच क्षैतिज दूरी क्या होगी? ठीक है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन गिवन है 20√10, दूसरा ऑप्शन है 30√5, तीसरा ऑप्शन है 25√10 और लास्ट ऑप्शन है 30√10। ठीक भाई, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। एक माल भवन के ऊपर एक क्षैतिज दंड स्थित है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक व्यक्ति पर माल भवन और ध्वज दंड के बराबर कोण थीटा अंतरित करते हैं। यदि माल भवन की ऊंचाई 325 मीटर है, तब ध्वज दंड और व्यक्ति के बीच क्षैतिज दूरी क्या होगी? ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई मेरे। अभी देखिए, ये क्या है, एक माल भवन है, ये मान लेता हूँ, ये माल भवन है, समझते रहिएगा। और माल भवन के ऊपर एक ध्वज दंड स्थित है, ये ध्वज दंड स्थित है, ये ध्वज दंड हो गया, समझते रहेंगे भाई। और ये लेंथ कितना दे दिया है? ये दिया है आपको 75 मीटर। ध्वज दंड की जो लेंथ है वो 75 है और माल भवन की लेंथ कितनी दिया है? 375 मीटर। ये लेंथ कितनी है? 375। और इसी के पैरेलल देख लेते हैं, इसी के समांतर समतल में, इसी के समतल में, ठीक है, एक व्यक्ति स्थित है, कुछ भी रही होगी, एक बिल्डिंग है या कुछ भी है, ये रही होगी, यहाँ पे एक व्यक्ति स्थित है, ये व्यक्ति स्थित है और ये लेंथ कितनी है? जहाँ पे व्यक्ति है वो 400 मीटर की है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर की। समझते रहिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 375 नहीं, 325 है, सॉरी। माल भवन की जो लेंथ है, ये मॉल बिल्डिंग है वो 325 मीटर है और ये पूरा पोर्शन 75 है। क्योंकि पूरी लेंथ कितनी हो रही है? ये पूरी लेंथ आपकी हो रही है 400, ये यहाँ पे क्या हो रही है? 400। अब यहाँ पे एक बंदा बैठा है, ये बंदा बैठा हुआ है करके, तो ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि ध्वज दंड, ये जो ध्वज दंड है और माल भवन है के बीच थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। यानी कि देखो ये पोर्शन क्या है, ये एंगल कितना बन रहा है आपका? थीटा बन रहा है। और माल बिल्डिंग के पास से उसके शीर्ष के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये भी आपका क्या बन रहा है? थीटा डिग्री बन रहा है। समझते रहिएगा भाई, ये एंगल कितना है? थीटा है। ये यानी कि जो ध्वज दंड है उससे ये एंगल थीटा, और ये जो माल भवन है उससे भी इस बंदे का एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, दोनों बन रहा है। तो कैसे सॉल्व किया जाए ये क्वेश्चन? अब ये देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री से बढ़िया रहेगा कि एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सॉल्व किया जाए। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे होता है? ये क्या बताती है? ये होती है कि जैसे ट्रायंगल है, समझते रहिएगा, एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है भाई, दिख रहा है ना पूरा स्क्रीन पे? ओके, अभी क्या है? ट्रायंगल है, समझ लेते हैं। ये क्या है? ए बी सी, और इनको क्या कर रहे हैं? इनका एक लंबार्धर खींच देते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बराबर एंगल में अलग करें। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, इसको डी मान लेते हैं। तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि ए बी बाई ए सी is always equal to BB by DC।
ये होता है। ठीक है भाई, अगर ये 7 है और ये 5 है तो ये भी 7 और 5 का ही बनेगा। ठीक है भाई, तो ये अल्टरनेट वो सॉरी इंटीरियर एंगल अल्टर वो बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। तो ये क्या कहती है, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ये बनेगी। चलो ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखते हैं इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं इसको बिठाता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको आप बना लीजिए फटाफट। चलो देखते रहिएगा भाई। अच्छा एक काम करते हैं, देखो ये यहाँ पे वही काम कर रहा है ना, तो ए बी सी डी, ये देखिए ये ए बी और ये क्या है ए सी, और ये तो दोनों का एंगल सेम है। तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। अभी आपने पढ़ा करके समझते रहिए। ये कितना है पोर्शन 75, ये कितना है आपका ये है आपका 325। अगर मैं 75 और 325 का रेशियो निकालूं, 25 कहीं 75 और 25 एक कम 25, 25 कहीं 75, तो कितना आएगा 3:13। 75 और 325 का रेशियो कितना आएगा 3:13। अगर मैं इसको 3 के मान लूं तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी आपकी, ये बनेगी 13 के। समझ पा रहे कि नहीं, 75 और 325 का रेशियो हमने निकाला तो 3:13। आपने पता कि ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। तो देखो ये कितना है भाई, ये 3, इसका रेशियो कितना आया 3:13। तो अगर ये 3 के होगी तो ये कितना बनेगी 13 के बन जाएगी। समझते रहना। अब ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आप बोलोगे कि 90 डिग्री है। अगर ये एंगल, अभी पूरा ट्रायंगल देखिए, ये एंगल कितने का है 90 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे कि ये क्या होगा, ये बनेगा कर्ण, ये क्या बनेगा लंब, और ये क्या बनेगा आधार। तो हमने क्या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, हमने बोला कि आधार का वर्ग 3k का वर्ग स्क्वायर माइनस 13k का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3k स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला आपका आधार का स्क्वायर बनेगा। ये कितना है भैया मेरे 400, 400 का स्क्वायर। समझते रहेंगे। 13 करेंगे हम 169 में से 3 3 का 9 घटाएंगे, 160 के स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 400, ये बनेगा। ये 0 से 0 कट गया भाई मेरे, 4 को 16 और 4 ब्रह्मा, और ये मैं 4 से काटूंगा तो ये क्या बनेगा 100। तो ये क्या आ गया के स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 10, ये बनेगा। अब मैं के बराबर निकालूंगा तो ये पूरा रूट में आएगा, तो रूट में आएगा तो 100 से तो 10 निकल के आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना 10। तो 10 रूट 10, 10 रूट 10 नहीं बन रहा है, देखते रहिएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी के बराबर कितना आ गया मेरे भाई, के बराबर आ गया 10 रूट 10, ये निकल के आया। और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्षैतिज दूरी बताना है, क्षैतिज दूरी बताना है किसके किसके बीच की, जो व्यक्ति बैठा है और ये जो दंडी है, तो इनके बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है 3k। के की वैल्यू 10 रूट 3, 10 रूट 10 आ गई, तो 3k की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 30 रूट 10। तो 30 रूट 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओके भाई। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? धरातल पर एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद जहाज का उन्नयन कोण को 60 सेकंड था, उन्नयन कोण 30 एक सेकंड। धरातल से एक बिंदु के हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद जहाज का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यदि जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? ठीक है भैया, चलिए कैसे सॉल्व करें फिर। अभी देखो कितनी ऊंचाई पर, यहाँ पे आपको दिया है 4500 मीटर की ऊंचाई पर। ये क्या है? ये जमीन है, जमीन पे हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, कितनी दूरी पे? 4500 मीटर की ऊंचाई पे। ओके, तब ये क्या कह रहा है करके, उसका कोई जगह है, बिंदु है, ये मान लेते हैं बिंदु P है। P से ये कितने एंगल बनाता है, उन्नयन कोण कितने एंगल का बनाता है? तो आप बोलेंगे 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एक एंगल बनाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, अब फिर जहाज वहां से उड़ता है और 30 सेकंड बाद यहाँ से उड़ता, थोड़ा सा उड़ के यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो ये 30 सेकंड कितना टाइम लग गया? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड बाद जो है जहाज का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? बस ये दिया है कि जहाज का उन्नयन कोण कितना हो जाता है। जहाज यहाँ पे पहुंच गया मान लेते हैं, अब इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। अब ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है भाई मेरे, 30 डिग्री। तो क्या बताना है? इसकी गति बताना है, समझते रहना भाई, गति बताना है। अब देखते हैं ये एंगल कितना डिग्री है भाई। ये पूरा पोर्शन कितना है, ये वाला नाम दे देता हूँ ABP, समझते रहेंगे। और यहाँ पे D कुछ भी दे देते हैं E। ओके, शुरू में देखेंगे ये पूरा पोर्शन, ये ट्रायंगल में ABP में, ट्रायंगल ABP में पूरा एंगल कितने का है? पूरा आपका ये 60 डिग्री का, 60 है तो ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये पोर्शन क्या होगा? 90 डिग्री। 60 90, ये एंगल क्या बनेगा? आप बोलोगे 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 60 डिग्री के सामने ये लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ है 4500 मीटर। 60 डिग्री के सामने कितनी है? 4500 मीटर। तो 30 डिग्री के सामने क्या होगी? तो आप बोलोगे कि 1500√3 मीटर होगी। ये कितना बनेगी? 1500√3। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल DEP। ये 30 डिग्री के सामने अगर ये 4500 है तो डेफिनेटली ये भी आपका 4500 मीटर बनेगी, समझते रहिएगा। ये भी कितनी बनेगी? 4500 मीटर बनेगी। अभी 30 डिग्री के सामने ये पूरी लेंथ कितनी है? 4500। 30 डिग्री के सामने लेंथ कितनी है? 4500। तो ये एंगल डेफिनेटली क्या बनेगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 4500√3। पूरा पोर्शन क्या बनेगा? 4500√3, समझते रहेंगे भाई मेरे। तो ये 4500√3, ये 1500√3, तो ये लेंथ कितनी बनेगी? आप बोलेंगे 3000√3। कितनी बनेगी? 3000√3 मीटर। अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन बोला कि गति बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचा और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है आपकी? इतनी दूरी तय किया। तो हमें पता है कि कितना क्या है? चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होते हैं? दूरी बटे समय, ठीक है। तो कितनी दूरी तय किया? 3000√3 मीटर की दूरी तय किया, और कितने टाइम में? 30 सेकंड्स में। तो हमें क्या है? दूरी बटे समय करना होता है, 30 सेकंड। 0 से 0 कट गया भैया मेरे, 3 धामा 3 एक कम 3, तो कितना आएगा? 100√3। 100√3। तो 100√3 आपके ऑप्शन में नहीं है, नहीं दिया है, तो सॉरी कोई ऑप्शन मिसिंग है करके आपके आंसर क्या आएगा? 100√3। तो मैं इसको शुरू वाले को हटा के यहाँ पे ये लिख देता हूँ 100√3। तो 100√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए ठीक है भाई, इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। चलिए भैया, क्वेश्चन क्या है, जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ओके, देखिए क्वेश्चन है, जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से ऊपर से गुजरता है। जब जमीन पर एक ही बिंदु से दो हवाई जहाज की ऊंचाई के उन्नयन कोण होना चाहिए, यहाँ पे ऊंचाई के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश होते हैं, तो उस समय हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन है करके, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए, ये जमीन की ऊंचाई पर मान लेते हैं एक हवाई जहाज है, और ये एक हवाई जहाज क्या है, उड़ रहा है। ओके, ठीक है, उड़ रहा है, और कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, उस टाइम पे क्या है, ये एक एंगल बना रहा है जमीन पर, एक कोई बिंदु होगा वहां पे एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री का। अब इसी के ऊपर से एक दूसरा प्लेन पास हो रहा है, समझते रहिएगा भाई मेरे, एक दूसरा प्लेन यहाँ से पास हो रहा है। तो ये जो दूसरा प्लेन पास हो रहा है करके, इसी बिंदु पर ये कितना एंगल बनाता है, ये बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है भाई मेरे, कितना बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं, एक्चुअली मुद्दा ये है कि जो एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज को क्रॉस करता है, वो ये पूरा पोर्शन आपको 5000 यूनिट दिया है, 5000 मीटर दिया है। यानी कि जमीन के ऊपर से एक हवाई जहाज दूसरे को उसके ऊपर से पार करता है, और कितनी ऊंचाई पर है, वो 5000। ये जो दूसरा वाला है, ये पूरी लेंथ आपको 5000 मीटर दे दिया है, और तो आपको इनके बीच की लेंथ बताना है। समझते रहना भाई, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कैसे करना है। अब ये देखो पूरा एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, नाम दे देता हूँ ABC डी। ओके, अब ये पूरा ट्रायंगल देखेंगे ABC, ट्रायंगल ABC,
ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। ये एंगल 60 डिग्री का है, देखते रहना भाई मेरे, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का है, और 60 डिग्री के सामने की लेंथ कितनी है 5000 है, तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने की लेंथ क्या बनेगी 5000√3। समझते रहना भाई मेरे, कितनी बनेगी 5000√3। ओके भाई, अब देखो ये दूसरा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल DBC में, ट्रायंगल DBC में ये कितने का एंगल है, तो आप बोलोगे कि ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री का है। 45 ये है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, ये भी आपका 45 डिग्री का होगा, ये भी 45, तो 45 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी है 5000√3, तो ये 45 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये बनेगी 5000/√3, यही बनेगी। ठीक है भाई, ये बनेगी। अब आपको ये पूरी लेंथ मिल गई 5000 मीटर, और यहाँ से ये लेंथ मिल गई 5000√3/√3, तो ये लेंथ AD निकालना है, तो AD बराबर क्या बनेंगे 5000 माइनस 5000/√3। मैं 5000 कॉमन ले लूंगा जैसे ही, तो क्या बनेंगे 1 - 1/√3। इस फॉर्म में कोई आंसर दिया, देखो ऑप्शन नंबर सी मिल गया आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए फिर देखते हैं। नहीं तो आज के लिए बस करते हैं, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए बाय।